मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद चार्ली में। आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर टिक्का। हम लोग बाजार जाकर इसको खाते हैं, लेकिन आजकल जो है सभी लोग डरे हुए हैं, तो बिल्कुल बाजार जाकर नहीं खा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर पे ही बाजार जैसा तंदूरी पनीर टिक्का बनाएं। तो इसके लिए मैंने अमेज़ॉन से तंदूर लिया है और बहुत ही वो बढ़िया हैंडी तंदूर है। बहुत ही जल्दी उसमें बन जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना अपना तंदूरी पनीर टिक्का। इसके लिए हमने पनीर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है। हमने इस तरह से पीसेस में जो है पनीर को कट कर लिया है और शिमला मिर्च हमने इस तरह से बड़ी बड़ी काट ली है। इसी तरह से हमने जो है प्याज को अलग अलग करके इस तरह से काट कर रेडी कर लिया। अब हम लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे दही। दही हमने जो है गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है। अगर आपके पास पतला दही है तो आप दही को जो है उसमें से पानी निकाल लें, छन्नी में डालकर किसी भी स्ट्रेनर में डालकर पानी निकालें और हंकर्ट की तरह बना लें। तो ये हमने 2 चम्मच भरकर जो है दही के ले लिए। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बिल्कुल फ्रेश आप बनाकर डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे अब और बढ़िया स्वाद देने के लिए इसमें थोड़ी सी डालेंगे 1/3 स्पून काली मिर्च। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं, लेकिन काली मिर्च से फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। इसमें डालेंगे कुछ लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल। इसका स्वाद जो है सरसों के तेल से आता है। सरसों के तेल को हमने जला लिया है और इसमें हम डाल देंगे। हमने 4 टेबलस्पून जो है सरसों के तेल के डाले हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इससे जो है खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे अब अपना ये जो हमने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज काट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर बाकी का भी डाल देंगे। हाथ से मिक्स करें, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, उसके टूटने का डर रहता है। मैं आपको एक और तरीके से दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी प्लेट में भी इस तरह से निकाल सकते हैं और खुले में भी आप इसको जो है मैरिनेट इसको इस तरह से खुले में निकाल लें और इसमें डाल लें 2 चम्मच बेसन के। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच जो है नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बोल में थोड़ा सा इजी नहीं था, उसमें पनीर के टूटने का डर रहता है, तो इस तरह से जो है हम आसानी से इसको हिला सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर। आपने देखा होगा जब आप बाजार से खाते होंगे तो कि वो थोड़ा रेड रेड कलर का होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आ रहा है ना बाजार जैसा कलर। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि सब जगह ये अच्छे से लग जाए, पनीर में भी, शिमला मिर्च में भी और प्याज में भी। तो ये हमारा मैरिनेशन के लिए पड़ा रहेगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे खुशबू और सारे जो फ्लेवर्स हैं इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद जो है हम अपना पनीर। तो ये है मेरा तंदूर, बहुत ही हैंडी सा बढ़िया सा तंदूर है ये। इस तरह से इसकी ये जाली से बनी हुई है और इसके अंदर जो है हम इस तरह से कोयले रख देते हैं इसको। अब मैं दिखाऊंगी भी आपको कोयले को किस तरह से हमने रखना है। तो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे तो ये स्टिक्स हैं, ये हम इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। जो भी हमने पनीर या हमने क्या कहते हैं चाप लगानी है, जो भी हमने इसमें ग्रिल करना है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये है। ये मैंने काफ़ी देर से खरीद के रखा हुआ है। इसका लिंक जो है मैं डाल दूँगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन से मैंने इसको ख़रीदा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कोयले कैसे करते हैं। तो ये कोयले हैं, मैंने इसको इसी तरह से गैस के ऊपर रख दिया है और इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे। हमने थोड़ा सा इसी तरह से इसको जला लेंगे तो क्या होगा कि जरूरत जल्दी से हमारा काम होना हो जाएगा। गैस पे थोड़ा सा इसको कर लेंगे इसी तरह से, थोड़ा सा ये आग पकड़ लेगी तो ये बाकी कोयले इसके ऊपर रख देंगे तो वो भी जल्दी से आग पकड़ने लगेगी। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड है और फटाफट करने वाला मेथड है। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा जला लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से ये स्टैंड के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। जो पापड़ भूनने वाला होता है उसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं। ये भी आसानी से इसमें ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, जल्दी से आग पकड़ने लगता है। तो आप चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, चाहे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये अब काफ़ी हद तक ये हो गया है और इसको अब हम रखेंगे अपने तंदूर के अंदर। तो ये जाली को डालेंगे और ये जो हमारे कोयले गैस पे हमने रखे हैं इसको रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से।
ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाल हो गए अंदर से। तो बाकी की कोयले अब हम इसमें रख देंगे इसी तरह से। गैस नहीं अब हम यूज़ करेंगे और इस तरह से कोई भी गत्ते का आप पीस ले लें और इस तरह से हवा दें इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये दूसरे कोयले भी जो है आग पकड़ लेंगे। और इस तरह से हमने जो है इसको अच्छे से पका लेना है। तो आधा घंटा हम इसे मैरिनेट करते हुए हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे अपनी सीखों पे। ये हमारे पास सीखें हैं, 4 सीखें हमारे को मिली हुई है इस तरह से। तो ये हम सबसे पहले तो है एक हम कैप्सिकम लेंगे यानी कि शिमला मिर्च और इस तरह से अंदर डाल देंगे। इसके बाद से हम इसमें डालेंगे एक पनीर का पीस सेंटर में से चिपका देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक प्याज। ये सीखे जो है हमको तंदूर के साथ ही मिली हुई है, ये पूरा एक सेट है। इसके बाद हम एक और जो है शिमला मिर्च लगाएंगे। पनीर का पीस, उसके बाद एक प्याज का पीस। इस तरह से जो है हमने सारे बारी बारी लगाते रहेंगे, बिल्कुल पास में चिपका देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे एक और शिमला मिर्च का पीस। कैप्सिकम इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। इसमें लगा देंगे पनीर का पीस। तो इस तरह से हमने जो है इसको कवर कर लेना है। बाकी भी हम सीखे इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो हमने एक के ऊपर एक रखकर हवा देकर इसको गत्ते की किसी भी गत्ते से या किसी भी पंखे से हवा देकर इस तरह से हमने इसको अच्छे से आग लगा ली है। इसमें आग लग चुकी है। इसके ऊपर अब हम रख लेंगे जाली। ये जो जाली है इसके ऊपर इस तरह से जाली रख लेंगे। जाली को हमने इसके ऊपर रख दिया। कोयले हमने इस तरह से इसके ऊपर बिछाने हैं कि सब जगह बराबर के आ जाए। इसके ऊपर हम रख देंगे अब अपनी ये सीखे पनीर वाली। और इसको इस तरह से थोड़ी हवा देंगे। मैं आपको अंदर करके दिखा रही हूँ, लेकिन अगर इसको आप आउटडोर में करें बाहर तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। इसको नेचुरल हवा भी लगती है और इस तरीके से भी हम हवा देते हैं तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया भी होते हैं और जल्दी भी होते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से होने देंगे, फिर इसको हिलाएंगे। एकदम से हिलाने की जल्दी नहीं करेंगे। इसके अंदर अगर आपको स्मोक का इफेक्ट चाहिए तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जलाकर डाल सकते हैं। इस तरह से ऊपर से डाल दें तो ये आप देखेंगे इसका जो फ्लेम है वो भी हाई हो जाता है और इफेक्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बीच बीच में आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो साइड मोड़ लेंगे। ये देखिए इतने बढ़िया होने शुरू हो गए हैं। तो भी मोड़ लेंगे। ये देखिए सब तरफ से होने शुरू हो गए। इस तरह से भी हम इसको अच्छे से कर लेंगे। बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक बार ये मैरिनेट करके आप रखते हो, जब मर्जी इसको इस तरह से कोयले गर्म करें और आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सुपर बनते हैं बिल्कुल। तो ये बन के तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया बने हैं। हमारा तंदूर भी जो है ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। सस्ता सा हमारा ये तंदूर है। आप इसे घर में रख सकते हैं आराम से। स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता है ये। और हमारे जो पनीर टिक्का है वो भी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बना है। तो इसको रेडी हो चुका है, निकालते हैं अब इसको। ये रेडी है हमारे। आप इसको निकाल भी सकते हैं और इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इसके बाद नींबू निचोड़ लें इस तरह से। नींबू निचोड़ के इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा ऊपर से। और ये कुछ प्याज हमने रिंग्स बनाई है, सैलेड बना के रखा है। इसको इस तरह से सर्व करेंगे। इसके साथ ये बहुत ही यम्मी डेकोरेट कर देंगे इसको नींबू के साथ। तो ये रेडी हो गया। बहुत ही बढ़िया हमारा तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।